हेलो फ्रेंड्स, आज हम 8.1 यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय देखने वाले हैं। यदि आप एग्ज़ाम 2023 के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2023 में एग्ज़ाम देने वाले यानी कि फरवरी मंथ में, तो आपके लिए वीडियो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको बता नहीं सकते। यदि आपका क्वारीज है कि इससे रिलेटेड हम और वीडियो बनाएँ, यानी कि आपके एग्ज़ाम से पहले पूरी मैथ को कंप्लीट करा दिया जाए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ऐसे में मैं आपको कराने का पूरी तरह से प्रयास करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया टॉपिक त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल होंगे सबको सॉल्व करेंगे एक कंसेप्ट के आधार पर। यानी कि सबसे पहले हम कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट के ऊपर जितने भी सवाल होंगे सबको बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, जो भी पैटर्न तैयार किया जाएगा वो 2023 के लिए होगा, यानी कि एग्ज़ाम 2023 के लिए, जिसमें हम आपको पूरी तरीके से बताते हैं बेसिक से, ताकि आपको समझ में आ सके। जो परिचय है, सबसे पहले जो हम यूज करने वाले हैं 8.1, इसमें जो हम बेसिक जो भी कंसेप्ट होगा सबसे पहले हम कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो इसमें हमें एक होता है ए बी सी मिल करके एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, जिसमें एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री क्यों होता है पता है? ये जो होता है लंब होता है, ए और बी जो लंब होता है, और ए और बी लंब किस पे होता है, एक और यहाँ से खींच देते हैं, यानी कि मान लेते हैं ओ, तो हो जाता है ओ और सी पर लंब होता है, और जो लंब होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल वाले का जो सामने वाला भुजा होता है, ये यानी कि ए सी, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और इसके सामने वाला जो भुजा होता है ये ए सी, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, जिसको शॉर्ट में एच से जानते हैं, यानी कि कर्ण होता है। यानी कि 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, यानी कि हाइपोटेनियस होता है। और इसके सामने वाला भुजा जब एच होता है, हमेशा ये एच ही होता है। यदि हम इस कोण को मापते हैं डिग्री सी से, तो हमारा पी ये होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है ये। यानी कि जब हम यहाँ से कोण को मापेंगे, यहाँ से कोण सी से, तो परपेंडिकुलर ये होगा, लेकिन जब ए से मापेंगे, ए से, तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बी ए हो जाएगा। इस तरीके से जब यहाँ से जब कोण मापेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि ए भी लंब हो जाएगा, और हमारा बेस हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इसी के आधार पर सभी के सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहाँ पर जो होगा, सबसे पहले हम जान लेंगे साइन थीटा। जब यहाँ से साइन थीटा, यदि हम साइन थीटा, जैसे मान लीजिए इसको थीटा मानते हैं, ये वाला थीटा, यहाँ से हम इसको बेस को निकालना चाहते हैं, तो हो जाए क्या, लंब बाई कर्ण होता है। तो लंब कौन सा हो गया, ये वाला हो गया लंब, और अब कर्ण कौन हो गया, ये वाला, यानी कि हाइपोटेनियस हो गया, यानी कि क्या हो जाता है, कर्ण हो जाएगा, यानी कि एच हाइपोटेनियस। उसी तरीके से हम कॉस का, इसमें आप मतलब कि कुछ ऐसे बेसिक होते हैं जो सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। तीन ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि इनके अपोजिट तीन और होते हैं, यानी कि तीन याद करने के बाद तीन ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। जैसे कि साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच, यानी कि लंब बाई कर्ण कर सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनियस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कॉस थीटा का मान होता है बी बाई एच, यानी कि ये बेस और एच यानी कि कर्ण। जब हम कॉट टेन में आते हैं, तो टेन में आता है हमारा लंब और आधार आता है, कर्ण छूट जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन तीनों को याद करने के बाद हमें ये जो है कॉस थीटा, यानी कि ये याद हो जाता है। उसके बाद ये सेक थीटा ये याद हो जाता है। उसके बाद कॉट थीटा कैसे याद हो जाता है, यहाँ पर देख लीजिए। साइन थीटा होता है पी बाई एच, यानी कि कर्ण लंबाई कर्ण, इसको हम शॉर्ट ट्रिक में से जानेंगे हम। कोसेक का क्या होता है, एच बाई पी, यहाँ पर है पी बाई एच। कोसेक का क्या होता है, एच बाई पी, यानी कि कर्ण बाई लंब। उसी तरह से पाँचवें नंबर यहाँ पर सेक, तो कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस का अपोजिट होता है सेक, यानी कि इसका अपोजिट ये वाला सेक होता है। जो होता है कॉस होता है कितना, बी बाई एच होता है। सेक क्या होता है, एच बाई बी होता है, यानी कि इसके ठीक अपोजिट होता है। मैंने कहा कि ये मतलब कि मूल फार्मूला है जिसको आप याद कर सकते हो। कॉट का उल्टा, सॉरी टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का होता है पी बाई बी, और कॉट का होता है बी बाई पी, यानी कि आधार बाई लंब। चलिए एक काम करते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं करके शॉर्ट ट्रिक क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट ट्रिक भी लिख दिया है, ज़्यादा समय न वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखिए, यहाँ पे साइन थीटा का होता है, हमें पता है पी बाई क्या होता है, एच होता है, जिसको हम लंब कहते हैं। तो नॉर्मल तरीके से लंब को हमने एल दिया है, ताकि एल बाई के, यानी कि के से हम कर्ण को, और एल से क्या हो जाएगा, लंब को, यानी कि एल बाई के। इसको और तरीक़ा से समझेंगे अच्छे तरीके से। कॉस थीटा होता है ए, यानी कि आधार होता है, ए से आधार, और के से क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि आधार बाई कर्ण। टेन का क्या होता है, एल बाई ए, यानी कि लंबाई आधार। इसको आप याद कर सकते हो, लाला आम लाया
काला काला आम, लाला आम लाया, काला काला आम। आप ऐसे याद कर सकते हो और याद करने के बाद इसका मान ऐसे लिख दो, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे ऐसे लिखने के बाद। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था, मैंने इसको इसलिए लिख कर पहले रखा ताकि लिख करके टाइम पास करना मैं नहीं चाहता, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और आपको एक ही वीडियो में पूरा फार्मूला बताने वाला हूँ ताकि एक ही कंसेप्ट पर आगे पूरे मैथ बन जाए। तो आप याद कर सकते हो ना, एक प्रश्न में बोलो मेरे साथ, साइन थीटा क्या होता है, लाला आम लाया यानी कि लंब आधार कर्ण, लंब आधार लंब, काला काला आम यानी कि कर्ण कर्ण आधार। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बाई कर्ण, कॉस तो क्या हो जाएगा, आधार बाई कर्ण, टेन का लंब बाई आधार, ठीक है। और इस तरह से हो जाएगा। अगर हम कौशेक का बोले, कौशेक हो जाएगा कर्ण बाई लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बाई आधार, कॉट का हो जाएगा आधार बाई लंब। अब जानते हैं यहाँ पर हम कुछ बेसिक से, यहाँ पर जो इसमें यूज होने वाले हैं पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। ये पाइथागोरस परिमेय जो है काफ़ी बेस्ट, मतलब अच्छे तरीके से इसमें यूज करके हम यहाँ पर जब हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें ये दिया गया है, दोनों का निकालना है, दो का दिया गया, एक का नहीं, एक का निकालना होता है, तो पाइथागोरस परिमेय का हम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस परिमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर का जब कीजिएगा तो कर्ण स्क्वायर जो होगा आपका आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर इसका बराबर ये होता है, ठीक है। तो जब भी आप कर्ण स्क्वायर निकालिएगा तो होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कुछ नोट है जो जान लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए। जैसे मान लीजिए इसमें आपको दिया जाता है कोसेक थीटा का उल्टा, मतलब बराबर में क्या होता है, 1/sin भी होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम कहते हैं कोसेक का मान होता है इतना, ठीक है। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने के लिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बता देंगे। यहाँ पे साइन बराबर क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। साइन बराबर, साइन का उल्टा कॉस होता है, 1/, इतना होता है, इसका उल्टा इतना होता है, तो 1/, कॉस हो गया ना। अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चलिए यहीं पर शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर साइन थीटा लिख सकते हैं बराबर में 1/, कॉस लिख सकते हैं ना, 1/, कॉस। साइन का होता है 1/, cos एक होता है, साइन का 1/, cos एक होता है और सेक का होता है 1/, cos। कॉट का होता है 1/10। यहाँ पर मैंने लिखा है tan थीटा का होता है sin बाई cos और कॉट का होता है cos बाई sin। इस तरीके से आप, ये आपका जो है 1.1 8.1 जो चैप्टर्स है, इसी बेसिक कंसेप्ट पूरी बन जाएंगे।